बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 4, थैंक यू मैम, रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। लेक्चर नंबर 2 पेश खिदमत है। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 27। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी सेड द वोमैन। कॉन्टैक्ट मीन टच, कनेक्शन, राब्ता, तअल्लुक़। लेकिन तुमने खुद ही, योर सेल्फ, लेकिन तुमने खुद ही अपने आप को मेरे साथ एक तअल्लुक़ में डाला। सैड द वोमैन, खातून ने कहा। एक बार फिर सुन लीजिए। लेकिन तुमने खुद ही अपने आप को मेरे साथ एक तअल्लुक़ में डाला। सैड द वोमैन, खातून ने कहा। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गॉट अनदर थाट कमिंग। इफ़ यू थिंक, अगर आपका ये ख्याल था, दैट कॉन्टैक्ट, कि ये जो राब्ता है, ये जो तअल्लुक़ है, इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। लास्ट मीन कंटिन्यू, रिमेन, ऑपरेटिंग, जारी रहना। इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल थोड़ी देर तक, कि ये थोड़ी देर तक जारी रहने वाला नहीं है। यू गॉट अनदर थाट कमिंग, तो तुम कोई और सोचते। थाट, ख्याल। खातून दरअसल उस लड़के को ये कह रही है कि तुम्हारा प्लान तो ये था कि तुम पर्स छीन कर भाग जाओगे, लेकिन तुम्हें ये भी बात मद्देनज़र रखनी चाहिए थी कि हो सकता है तुम पकड़े जाओ, और ये जो पर्स छीनने का ख्याल है, ये जो पर्स छीनने का तल्लक है, ये ज़्यादा देर तक रह सकता है। तर्जुमा दोबारा देखिए। अगर तुम्हारा ये ख्याल था कि ये तल्लक ज़्यादा देर रहने वाला नहीं है, तो तुम कोई और सोचते, कोई और ख्याल जहन में लाते। When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Luella Bates, Washington Jones. Get through with means to deal with. जब मैं तुमसे निपट लूँगी, सर, लफ्ज़ी मतलब जनाब, लेकिन यहाँ जैसे कहते हैं ना बच्चू, तो बच्चू, जब मैं तुमसे निपट लूँगी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तो तुम याद रखोगे। किसको? मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को। तो बच्चों, जब मैं तुमसे निपट लूँगी, तुम मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे। जी, अब ये धमकी जो लगाई उस खातून ने, तो उसका उस लड़के पर क्या असर हुआ? Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Popped out mean came out, बह निकला। Sweat, पसीना। On the boy's face, लड़के के चेहरे से। पसीना लड़के के चेहरे से फूट निकला या बह निकला। And he began to struggle, struggle जद्दोजहद करना, और उसने जद्दोजहद शुरू कर दी, यानी खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। पसीना लड़के के चेहरे से फूट निकला और उसने खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, मिसेस जोन्स रुकी। जर्क मीन जोल्ट, टग, पुल, झटका देना। जर्क्ड हिम अराउंड, उसको इन फ्रंट ऑफ हर, उसको झटका देकर अपने सामने लाई। पुट अ हाफ नेल्सन, हाफ नेल्सन गर्दन को दबोच लेना, पकड़ लेना। वैसे हाफ नेल्सन मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। जी, ये तस्वीर है, इसमें से एक आदमी ये नीचे है और दूसरा ये ऊपर। इसने ये हाफ नेल्सन जो है ये डाला हुआ है, यानी अपना एक बाजू इस जो दूसरा शख्स है इसके बाजू से नीचे से निकाल कर ये गर्दन को दबोचा हुआ है। ये हाफ नेल्सन है। अगर ये दूसरे बाजू से भी इसको यहाँ से दबोच लेता तो ये फुल नेल्सन या नेल्सन हो जाता, नेल्सन होल्ड हो जाता। तो ये है हाफ नेल्सन। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि खातून ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा, यानी उसको, उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लिया, उसको गर्दन से दबोच लिया। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन को हाथ से दबोचा, हाथ से पकड़ लिया। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, ड्रैग घसीटना, और उसको गली में घसीटना जारी रखा। जी, तर्जमा दोबारा करते हैं। मिसेस जोन्स स्टॉप्ड, मिसेस जोन्स रुकी।
जर्कड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसे झटका देकर अपने सामने लाई। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन पर हाथ जमाया, यानी उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लिया। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसको गली में घसीटना जारी रखा। मिसेस जोन्स रुकी, उसे झटका देकर अपने सामने लाई, उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ा या उसकी गर्दन के गिर्द अपना हाथ जमाया और उसे गली में घसीटना जारी रखा। देन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंच गई, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने यानी खातून ने लड़के को अंदर घसीट लिया। डाउन ए हाल में से गुजरी। एंड इनटू अ लार्ज किचननेट फर्निश्ड रूम, किचननेट फर्निश्ड रूम एक ऐसा कमरा है जो बाकायदा किचन नहीं है, लेकिन उसके एक हिस्से को बच्चे खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बेडरूम है, यहाँ ये बेड लगा हुआ है। तो लेकिन इसका एक हिस्सा ये देखिए, एक साइड में ये फ्रिज पड़ी हुई है, ये ओवन और बेसन वगैरह यहाँ पर जो है वो है। तो इस कमरे को हम कहेंगे किचन नेट फर्निश्ड रूम। एट द रियर ऑफ द हाउस, रियर मीन बैक और हाइंड पार्ट, पिछला हिस्सा, अकबी हिस्सा। जी तर्जमा करते हैं। जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, उसने लड़के को अंदर घसीट लिया, एक हाल में से गुजरी और घर के पिछले हिस्से में बावर्ची खाने के सामान से आरास्ता एक बड़े से कमरे में आई। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसने लड़के को अंदर घसीट लिया, एक हाल में से गुजरी और घर के अकबी हिस्से में यानी पिछले हिस्से में बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एक बड़े से कमरे में आई। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने रोशनी जला दी। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और दरवाजे को खुला छोड़ दिया, खुला रहने दिया। उसने रोशनी ऑन कर दी यानी रोशनी जला दी और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, लड़का दूसरे कमरे वालों को सुन सकता था, यानी वहाँ उस घर में और भी कमरे थे और उन कमरों में लोग जो हैं वो रह रहे थे। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स, लड़का दूसरे कमरे वालों की आवाज़ सुन सकता था। लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसने और बातें करने की। इन द लार्ज हाउस, बड़े घर में यानी उस बड़े घर में। लड़का उस बड़े घर में दूसरे कमरे वालों की हंसने और बातें करने की आवाज़ सुन सकता था। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, उनमें से कुछ के दरवाजे भी खुले थे, यानी जो दूसरे कमरे थे उन कमरों में से कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे। सो ही न्यू, चनाचे वो जान गया, ही एंड द वोमैन वर नॉट अलोन, कि वो और ख़तून अलोन यानी अकेले नहीं थे। उनमें से कुछ के दरवाजे भी खुले थे, चनाचे वो जान गया यानी लड़का जान गया कि वो और ख़ातून अकेले नहीं थे। द वोमैन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, ख़ातून अभी तक उसको गर्दन से पकड़े हुए थी। होल्ड उसकी सेकंड फॉर्म ये हेल्ड, पकड़े होना, दबोचे हुए होना। द वोमैन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक, ख़ातून अभी तक उसको गर्दन से पकड़े हुए थी। इन द मिडल ऑफ हर रूम, अपने कमरे के वस्त में। ख़ातून अपने कमरे के वस्त में अभी तक उसे यानी उस लड़के को गर्दन से पकड़े हुए थी। शी सेड व्हाट इज़ योर नेम, उसने कहा यानी उसने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। शी सेड व्हाट इज़ योर नेम, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। राजर आंसर द बॉय, राजर लड़के ने जवाब दिया, यानी लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम राजर है। देन राजर यू गो टू दैट सिंक, फिर राजर तुम उस सिंक यानी बेसन पर जाओ या चिलमची पर जाओ। उर्दू में इसको चिलमची कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चिलमची से ज़्यादा लफ्ज़ सिंक या बेसन इस्तेमाल होता है, तो सिंक को आप यहाँ पर बेसन या वाश बेसन कह सकते हैं। देन राजर यू गो टू दैट सिंक,
फिर राजर तुम उस वाश बेसन पर जाओ एंड वाश योर फेस और अपना चेहरा धो लो। सेड द वोमैन, खातून ने कहा। वेयर ओपान एट विच, इस पर या जिस पर। वेयर ओपान शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट, इस पर उसने उसको यानी लड़के को आखिरकार, एट लास्ट आखिरकार, लूज ढीला छोड़ दिया। वेयर पान शी टर्न्ड हिम लूज एट लास्ट, जिस पर उसने यानी उस खातून ने उसको यानी उस लड़के को आखिरकार ढीला छोड़ दिया। फिर राजर तुम उस वाश बेसन पर जाओ और अपना चेहरा या अपना मुंह धो लो, खातून ने कहा, जिस पर उसने उसको यानी उस लड़के को आखिरकार ढीला छोड़ दिया। राजर लुक्ड एट द डोर, राजर ने दरवाजे की तरफ देखा। लुक्ड एट द वोमैन, खातून की तरफ देखा। लुक्ड एट द डोर, दरवाजे की तरफ देखा यानी एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। एंड वेंट टू द सिंक, और वाश बेसन की तरफ चला गया। राजर ने दरवाजे की तरफ देखा, खातून की तरफ देखा, दरवाजे की तरफ देखा यानी एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा और वाश बेसन की तरफ चला गया। लेट द वाटर रन, पानी को बहने दो। अनटिल इट गेट्स वार्म, हता के गर्म पानी आ जाए, यानी टूंटी खुली छोड़ दो हता के पानी बह जाए, जो ठंडा पानी है, और गर्म पानी आ जाए। तो लेट द वाटर रन, पानी को बहने दो। अनटिल इट गेट्स वार्म, हता के गर्म पानी आ जाए। शी सेड, उसने कहा। हेयर इज़ अ क्लीन टावल, टावल तौलिया, ये रहा साफ तौलिया। यू गोना टेक मी टू जेल, गोना यानी गोइंग टू। यू गोना टेक मी टू जेल, क्या आप मुझे जेल ले जा रही हैं? आस्कर द बॉय, लड़के ने पूछा। बेंडिंग ओवर द सिंक, बेंडिंग बोइंग स्टूपिंग, झुकते हुए। वाश बेसन पर झुकते हुए, क्या आप मुझे जेल ले जा रही हैं? लड़के ने सिंक यानी वाश बेसन या बेसन के ऊपर झुकते हुए पूछा। नॉट विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ। असल में ना ये जो खातून है इसकी इंग्लिश से लगता है कि ये कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी खातून नहीं है, इसकी इंग्लिश में मतलब गड़बड़ है, लेकिन हमने तर्जमा जो है वो ठीक ही करना है। नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर। दरअसल वो कहना ये चाहती है कि विद दैट फेस आई वुड टेक यू नो वेयर। तो तर्जमा हम करते हैं, इस चेहरे के साथ आई वुड नॉट टेक यू एनी वेयर, यानी जो होना चाहिए आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं आपको कहीं भी नहीं ले जा रही। इस चेहरे के साथ मैं आपको कहीं नहीं ले जा रही, यानी कहीं भी नहीं ले जा रही। सेड द वोमैन, खातून ने कहा। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम, इधर मैं घर पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। असल में वो कहना चाहती है कि हेयर आई वॉज ट्राइंग टू गेट होम। तर्जमा हमने जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने सियाको सबाक के मुताबिक दुरुस्त ही करना है। तो हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम, इधर मैं घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। टू कुक मी अ बाइट टू ईट, अ बाइट मीन अ मार्सल, अ पीस, अ लिटिल फूड। जब कोई बच्चा खा रहा हो ना कोई सेब या अमरूद वगैरह, तो बाज़ का हम भी बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं बेटा एक चक्की मुझे भी देना। तो वो एक चक्की जो है वो अ बाइट है। टू कुक मी अ बाइट, ताकि थोड़ा सा पकाऊं या पकाती। टू ईट, खाने के लिए। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, स्नैच मीन टू ग्रैब और ग्रास्प समथिंग क्विकली, कोई चीज़ छीन लेना, जल्दी से लेकर रफू चक्कर हो जाना। एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुमने मेरा पॉकेट बुक यानी दस्ती बैग छीन लिया। इधर मैं घर पहुंचने की कोशिश कर रही थी ताकि खाने के लिए कुछ पकाऊं, और तुमने मेरा दस्ती बैग छीन लिया। मे बी यू एंट बिन टू योर सपर इधर, अच्छा हो सकता है तुमने भी सपर इवनिंग मील डिनर, शाम का खाना, एंट बिन यानी नहीं खाया, इधर आल्सो बी, यानी वो उसका खातून का कहने का मतलब ये है कि मैंने तो शाम का खाना नहीं खाया,
लेकिन मुमकिन है तुमने भी ना खाया हो। लेट एट इट बी, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। मुमकिन है या हो सकता है तुमने भी शाम का खाना नहीं खाया, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। हैव यू, क्या तुमने खाया है? जी डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू मैम। रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज़। लेसन जारी व सारी है। गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको अभी करें और वीडियो को लाइक कर दें। जी शुरू करते हैं एक बार फिर। देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस। मेरे घर में कोई नहीं है। लड़के के कहने का मकसद या मतलब ये है कि मेरे घर में कोई नहीं है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देयर इज़ नोबडी होम एट माई हाउस सेड द बॉय। मेरे घर में कोई नहीं है, यानी कोई और दूसरा फ़र्द मेरे सिवा नहीं है। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन वील ईट, फिर हम खाएंगे। सेड द वोमैन, खातून ने कहा, यानी फिर हम इकट्ठे खाएंगे। आपने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं, तो देन वील ईट, फिर हम खाएंगे। सेड द वोमैन, खातून ने कहा। आई बिलीव यू आर हंग्री आर बीन हंग्री। बिलीव यकीन होना, हंग्री भूखा होना। मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो, यानी तुम्हें भूख लगी हुई है। आर बीन हंग्री, या भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तुमने मेरा दस्ती बैग छीनने की कोशिश की। मेरा यकीन है कि तुम भूखे हो या भूखे रहे हो, इसीलिए तुमने मेरा दस्ती बैग छीनने की कोशिश की थी। I want a pair of blue suede shoes, said the boy. अच्छा, suede ये leather which is slightly rough and not shiny, made with the flesh side rubbed to make a velvety nab surface or finish. सादा लफ्ज़ों में ये जो अपना सूड है, ये चमड़ा है और इसकी जो गोश्त वाली साइड है ना, उसको थोड़ा सा रब करके तो इससे जूते वगैरह जो है बना लिए जाते हैं। इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है सूट शूज़ का जूता, यानी सूट शूज़ से बना हुआ जूता। तो ये आप देख रहे हैं, इसका जो गोश्त वाली साइड है ना, ये ऊपर है। इसको थोड़ा सा मल मिला के जो है वो बेहतर कर लिया जाता है, और ये है सूट शूज़। अच्छा, खातून ने ना अंदाज़ा लगाया था कि तुम्हें शायद भूख लगी हुई थी, इसलिए तुमने मेरा दस्ती बैग छीनने की कोशिश की ताकि तुम इसको बेचो और ये कोई खाना वगैरह ख़रीद कर जो है खा सको। लेकिन लड़के ने पर्स छीनने की वजह जो बताई है वो ये है कि उसको ब्लू सूट शूज़, नीले रंग के चमड़े के जूते चाहिए थे। तो तर्जमा देखते हैं। आई वांट अ पेयर ऑफ ब्लू सूट शूज़, मुझे नीले रंग के चमड़े के जूते चाहिए। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। वेल, ठीक है। यू डिडेंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक, आपको मेरा दस्ती बैग नहीं छीनना चाहिए था, या आपको मेरा दस्ती बैग छीनने की ज़रूरत नहीं थी। टू गेट सम सूट शूज़, चमड़े के जूते हासिल करने के लिए। सेड मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा। ठीक है, आपको चमड़े के जूते खरीदने के लिए मेरा दस्ती बैग छीनने की ज़रूरत नहीं थी, मिसेस लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कह सकते थे। इस पर वो लड़का जो है वो शशदर रह गया, हैरान रह गया कि ये खातून तो ऐसे कह रही है जैसे अपने बेटे को कह रही हो कि अगर तुम्हें जूते चाहिए थे तो आप मुझसे बात करते। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे कह सकते थे। मैम, मादाम, यानी वो हैरान होकर उसका नाम पुकारता है कि मैम, मादाम। द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस। ड्रिपिंग मीन फॉलिंग इन ड्रॉप्स, लीक ऊस, कतरों की सूरत में गिरना। पानी उसके चेहरे से कतरों की सूरत में, कतरों की शक्ल में गिर रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के ने उसकी तरफ यानी खातून की तरफ देखा। पानी उसके चेहरे से टपक रहा था या कतरों की सूरत में नीचे गिर रहा था, तो लड़के ने उसकी तरफ यानी उस खातून की तरफ देखा। देयर वाज लॉन्ग पास
पास मीन इंटरवल, ब्रेक, रिसेस। वक्फा, देर वाज लॉन्ग पास, लंबा वक्फा था। अ वेरी लॉन्ग पास, एक बड़ा लंबा वक्फा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, बाद इसके कि उसने अपना चेहरा खुश्क कर लिया था। आफ्टर जब फ़िक्रे के सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो हम इसको जब कह सकते हैं। अगर जब नहीं कहना तो फिर बाद इसके। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब उसने अपना चेहरा खुश्क कर लिया था। एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और नहीं जानता था कि इसके अलावा क्या करे। ड्राइड इट अगेन, इसको दोबारा खुश्क किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का पीछे मुड़ा। वंडरिंग, हैरान हो रहा था। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। जी, इस सेंटेंस का बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। जब उस लड़के ने अपना चेहरा खुश्क कर लिया था और नहीं जानता था कि इसके अलावा वो क्या करे, उसने इसको दोबारा खुश्क किया और लड़का, द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का पीछे मुड़ा। वो हैरान हो रहा था कि आगे क्या होगा। द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक अ डैश, मेक अ डैश मीन रन समवेयर वेरी फास्ट, तेज़ी से भाग जाना। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, मेक अ डैश मीन रन समवेयर वेरी फास्ट, तेज़ी से भाग जाना, तेज़ी से भाग निकलना। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट, वो इसमें से तेज़ी से भाग सकता था। डाउन द हॉल, हाल में से गुजर कर, तो वो इसमें से भागकर हाल में से गुजर कर जा सकता था। ही कुड रन, वो भाग सकता था। रन रन रन, भाग सकता था, भाग सकता था, भाग सकता था। द वोमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, डे बेड मीन्स सोफ़ा, सेटी, काउच। खातून सोफे पर बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद। शी सेड, उसने कहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा। आई वर यंग वंस, कभी मैं भी जवान होती थी। वंस, कभी, यहाँ इसका मतलब है कभी। एंड वांटेड थिंग्स, और चीज़ें चाहती थी। आई कुड नॉट गेट, जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद उसने, यानी उस खातून ने कहा, कभी मैं भी जवान होती थी और मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी। देयर वाज एन अदर लॉन्ग पाज, एक और लंबा वक्फा था। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला। देन ही फ्राउंड, फिर उसने तेवरी चढ़ाई। फ्राउन मीन स्काउल, ग्रिमेस, तेवरी चढ़ाना। फिर उसने तेवरी चढ़ाई। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, ना जानते हुए कि उसने तेवरी चढ़ाई है। दरअसल जो खतून है वो बड़ी नेक परहेजगार बन रही थी। अब जब उसने ये बात की ना कि कभी मैं भी जवान होती थी और मुझको चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैं हासिल नहीं कर सकती थी, तो लड़का ये समझा है, शायद वो ये कहने जा रही थी तो मैं भी लोगों के पर्स छीन लिया करती थी। अब देखिए, लड़के का उस खतून के बारे में ख्याल जो है वो बड़ा आला हो गया था, अरफा हो गया था कि ये बड़ी अच्छी खातून है। लेकिन जो ही उसने ये जुमला बोला तो लड़का गलत फहमी में ये समझ बैठा कि वो ये कहना चाहती है कि मैं भी चोरी कर लेती थी। द वोमेन सेड, यू थाट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडेंट यू। द वोमेन सेड, खतून ने कहा, यू थाट, तुमने सोचा, आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं ये कहने वाली थी, बट, लेकिन, डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं सोचा। खातून ने कहा, तुमने सोचा कि मैं ये कहने वाली थी, लेकिन, डिडेंट यू, क्या तुमने नहीं सोचा। यू थाट आई वॉज गोइंग टू से, तुमने सोचा कि मैं ये कहने वाली थी, बट आई डिडेंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैं लोगों के दस्ती बैग नहीं छीनती थी। तुमने सोचा कि मैं ये कहने वाली थी, लेकिन मैं लोगों के पर्स या दस्ती बैग नहीं छीनती थी या नहीं छीना करती थी। वेल आई वाजंट गोइंग टू से दैट, ठीक है, मैं ये कहने वाली नहीं थी या ये नहीं कहने जा रही थी। पास, वक्फा, साइलेंस, साइलेंस मीन क्वाइटनेस, स्टिलनेस, खामोशी, वक्फा, खामोशी। आई हैव डन थिंग्स टू, मैंने भी काम किए हैं, यानी मुझसे भी काम सरजद हुए हैं।
विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगी। खातून के कहने का मतलब ये है कि अगरचे मैं चोरी नहीं करती थी, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हर एक से सरजद हो जाती हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो ये खातून ने बड़ी अच्छी बात कही। हमारी जो अखलाकियात हैं उसके मुताबिक भी अगर कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, तो हरगिज़ उसको दूसरे तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हम अपने जुर्म पर किसी को अपना गवाह बना रहे हैं, और फिर दूसरी इसमें एक बात ये है कि हम उस जुर्म को करने की तरगीब दे रहे हैं दूसरों को। यानी अगर मैं ये करता हूँ या मुझसे ये हो गया तो आपसे भी ये हो जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर वो खातून बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहती है, आई हैव डन थिंग्स टू, मुझसे भी गलतियाँ सरजद हुई हैं, यानी मुझसे भी कुछ काम जो है वो सरजद हो गए हैं, यानी जो अच्छे इतने नहीं थे। विच आई वुड नॉट टेल यू सन, जो बेटा मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो बेटा शुरू में भी लगा सकते हैं कि बेटा मैंने भी काम किए हैं या मुझसे भी काम सरजद हो गए हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर के साथ जल्द ही हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।